देश को बचाने के लिए लोकतंत्र और संविधान इसकी रक्षा के लिए किसानों पर लाठी चलाना, पुलिस घुस करके उनके घरों में तोड़फोड़ कर दे। बिहार में इस पूरे ठंड के दौर में भी बुलडोजर चल रहे हैं, शराब से मौतें हुई है, रोजगार के सवाल पर नौजवान सड़क पर हैं, किसानों पर लाठी चलाना, पुलिस घुस करके उनके घरों में तोड़फोड़ कर दे, ये तो नहीं होना चाहिए। और इसीलिए सरकार से भी हम बिल्कुल कहेंगे कि ये जो भी हुआ है, पुलिस प्रशासन ने जो भूमिका बक्सर में उसकी रही है, ये बहुत शर्मनाक है और हमें बिल्कुल किसानों का साथ देना चाहिए। इसी तरह बिहार में इस पूरे ठंड के दौर में भी बुलडोजर चल रहे हैं, शराब से मौतें हुई है, रोजगार के सवाल पर नौजवान सड़क पर हैं। तो जहाँ भी जनता दर्द में है, तकलीफ में है और इंसाफ के लिए सड़क पर संघर्ष में है, हम चाहेंगे कि बिहार की सरकार जो इतने बड़े गठबंधन को लेकर के चल रही है, तो सरकार जनता का साथ दे, जनता से बात करे, उनकी मुद्दे उनसे सुने और कहीं भी ये प्रशासन और पुलिस उसकी जो एक तरीके से दमन का जो रवैया है, ये रवैया गलत है और इससे सरकार को बाज आना चाहिए। इस पर भी हम लोग बात कर रहे हैं महागठबंधन के अंदर भी, सरकार से भी, और हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इस मामले में इस संशोधन जरूर करेगी। देश को बचाने के लिए लोकतंत्र और संविधान इसकी रक्षा के लिए ये केंद्रीय विषय होगा हमारे महाधिवेशन का। तो रैली भी इसी शीर्षक को लेकर के है। महाधिवेशन के अंदर 16 तारीख जो उसका उद्घाटन सत्र होगा, इसमें देश के तमाम प्रमुख वामपंथी दल उनको हमने आमंत्रित किया है। उनके नेता आएंगे और इस उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे और इसी महाधिवेशन के क्रम में व्यापक विपक्षी एकता निर्माण के लिए, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए एक राष्ट्रीय कन्वेंशन ये 18 तारीख को हम लोग करेंगे। तो कुल मिलाकर के 15 से 20 ये बड़ा कार्यक्रम है और आपके माध्यम से हम पूरे बिहार के तमाम लोगों से अपील करेंगे कि इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में माले की मदद करें। और ये जो कार्यक्रम है, ये बिहार के अंदर भी जो हमारे मुद्दे हैं, जो आंदोलन है, उन आंदोलनों को भी बढ़ाने के लिए, और बिहार का हमेशा ही बिहार का संदर्भ राष्ट्रीय होता है और पूरे देश में इस समय जो हमारे सामने फांसीवाद का खतरा है, उससे देश के लोकतंत्र को, संविधान को और बिहार को भी बचाने के लिए ये महाधिवेशन आयोजित है। तो इसमें हम सबका सहयोग करेंगे और आप लोगों से भी ये अपील होगी कि इस पूरे महाधिवेशन के जो एजेंडा है और इसमें जो देश भर से प्रतिनिधि आएंगे, उनकी आवाज़ आप बनें और इसको पूरे बिहार से लेकर के देश भर में इस आवाज़ को ले चलें। अभी इस समय बिहार के अंदर कुछ मुद्दे हैं। बक्सर में जिस तरह से किसानों पर हमला हुआ, सवाल मुआवजे का है और हमें लगता है कि किसानों की मांग बिल्कुल वाजिब है। और वहाँ बक्सर के हमारे विधायक हैं डुमरांव से साथी अजीत जी, सबसे पहले अजीत जी वहाँ पहुँचे, फिर हमारे पूरे शाहाबाद के सारे विधायक, कॉमरेड मंजू प्रकाश जो बक्सर से पहले विधायक रह चुकी हैं और अभी हमारे किसान महासभा की लीडर हैं, तो सभी नेताओं ने दौरा किया। और हमें लगता है कि जिस तरह से पुलिस का दमन हुआ है, किसानों का आक्रोश समझ में आ रहा है। तो इसका बिल्कुल जो किसानों की मांग है, जो भी ज़मीन किसानों से ली गई है, उसके आज के हिसाब से जो मुआवजा बनता है, किसान को मुआवजा मिलना चाहिए। तो पूरे बिहार के किसान इसको लेकर के आक्रोशित है। सिर्फ बक्सर का मसला नहीं है, हर जगह है। और जिस तरह का संकट है फसल की खरीद बिक्री को लेकर के, खाद को लेकर के, तो हमें लगता है कि संकट के दौर में सरकार का काम है किसानों का साथ देना।